शिवोहम, शिवोहम। इसका मायना है मैं ही शिव हूँ। कुछ योगियों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं ही परब्रह्म हूँ। कुछ सूफियों ने कहा अनल हक, अनल हक, मैं ही खुदा हूँ। तो वो बाहर नहीं है, वो भीतर उस अनंत की चेतना तक जो है जब पहुँचते हो वो तुम्हारे भीतर है। इसलिए जो भी मैं तुमसे कहूँ उसको अनुभव करते जाना, क्योंकि ये सुनने की बात नहीं है, ये 5 इंद्रियों की बात नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हायर डायमेंशन की बात है। इट्स ए टॉक ऑफ हायर डायमेंशन। जब सबसे पहले कुछ भी नहीं था, जब शून्य था, ना ये ग्रह थे, ना ये सूर्य था, ना पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था, तो सर्वत्र व्याप्त थी एक ज्योति, एक रोशनी। उस रोशनी को कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। तो आप लोगों को बहुत फेमस होगा, शब्द का इस्तेमाल करते होंगे ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग इज द मेंशन ऑफ इन्फिनिटी विच इज एल्यूमिनेटेड, वो ज्योतिर्लिंग। और उस समय एक नाद, सर्वत्र नाद उपस्थित था, और वो है अनाहत नाद, ओंकार का अनाहत नाद। और उस समय चिति में स्पंदन हुई कि साकार सृष्टि की रचना करी जाए। तो जो भी शून्य है, जो भी अनंत है, उसमें स्त्री और पुरुष, ये अनंत में दोनों शक्तियां विद्यमान है, स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति, परात्पर शिव, आद्या शक्ति, मेल और फीमेल, यिन और यांग, अलग अलग भाषा में सबने कहा है। वो शक्ति वो व्याप्त थी। और जैसे ही स्पंदन हुई उसी समय उस ज्योतिर्लिंग से वाइब्रेशन शुरू हो गई, और श्री चक्र के रूप में, जैसा श्री चक्र देख रहे हो, क्योंकि श्री चक्र जो है ये वो एनर्जी पैटर्न है जो मैनिफेस्ट करता है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन। ये श्री चक्र वो है जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन करता है। और अगर कुछ मैनिफेस्ट हो गया है, वो नहीं चाहिए, तो उसको डी मैनिफेस्ट करता है। सृष्टि संहार, अगर जीवन में मुसीबत आ गई है तो उसको डी मैनिफेस्ट भी श्री चक्र करता है, और अगर अभाव आ गया है तो उसको मटेरियलाइज भी ये विद्या, ये श्री विद्या में तुम सीखोगे। तो श्री चक्र के रूप में स्पंदन शुरू हो गई उस ज्योति में, ज्योतिर्मय श्री चक्र की। और उसी से ज्योतिर्मय परात्पर शिव और ज्योतिर्मय आद्या शक्ति की उत्पत्ति हुई। और उसी ब्रह्मांड लिंग से, उसी ज्योतिर्मय लिंग, ज्योतिर्लिंग से जो है ब्रह्मांड लिंग की उत्पत्ति हुई। द होल यूनिवर्स, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, ब्रह्मांड लिंग। और उसी ब्रह्मांड लिंग से आत्मलिंग की उत्पत्ति हुई, जिसको हम आत्मा कहते हैं। उसी आत्मलिंग से ज्ञान लिंग की उत्पत्ति हुई, और उसी ज्ञान लिंग से पंचभूत लिंग, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति हुई। और इन पंचभूत लिंगों से ये तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति हुई।